आपका नाम क्या है जी? मनोज दास। आप कहाँ से हैं? आगरा से, यूपी तो से। अभी आप हो, ये जगह क्या है, कहाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये सतलोक आश्रम धनाना धाम है। ये कहाँ पड़ता ये है? हमारे गुरुजियों का आश्रम है, हरियाणा में है ये। हरियाणा। हाँ, हरियाणा इसके में। आसपास कोई शहर, सिटी है? सोनीपत जिले में है ये। अच्छा, सोनीपत जिले में। हाँ जी। तो ये जो आप ये पत्थर लगा रहे हैं, ये जो इस पत्थर का नाम क्या है? ये ग्रेनाइट पत्थर है। यानी कॉस्टली है, बहुत महंगा है ना? हाँ, महंगा ही आता तो है। ये जो आप पत्थर को लगा रहे हैं, कहाँ लगाएंगे, कहाँ यूज करेंगे इसको आप? इसमें ये अपने आश्रम का भंडार घर बन रहा है। गोदाम घर, भंडार घर है? हाँ, हाँ। तो वहाँ पर इसमें पत्थर लगाया जा रहा है ये। तो इसके लिए आप जैसे फ्री सेवा में आए हो, कि सैलरी पे आए हो, या कितने दिन के लिए आए हो, या परमानेंट हो? ये परमात्मा की सेवा है, ये थोड़ी शुल्क सेवा ही है। अच्छा, कुछ दिनों के लिए आए हो। हाँ, तो आपको यहाँ सेवा करने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशान परमात्मा की करता दया हो? से यहाँ से सारी सुविधा मिलती है, भंडारे की सारी, रहने सहने की सारी सुविधा। यहाँ के बारे में कुछ ऐसा बताते हो, कोई गलत काम, बीड़ी पुड़िए, तंबाकू वगैरह कोई खाता कोई पीता नहीं, हो? यहाँ जैसे पे हम कोई भी ऐसा अधिकतर हमने सुना है कि लोग कहते हैं संतराम जी महाराज कोई नशा वगैरह नहीं करते हो, तो आप तो यहाँ रह रहे हो, तो आपको शायद ऐसा कहीं महसूस हुआ हो? नहीं, यहाँ पे हमने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो बीड़ी शराब मांस तंबाकू मतलब ऐसा कोई मतलब सेवन कर रहा हो, नशे का कोई भी सेवन नहीं होता है। यानी ये सही बात है, ये अच्छी बात है ना? हाँ जी, बिल्कुल जिससे सही समाज बात अपना है। सुधरेगा। बिल्कुल, बहुत सारा। तो जैसे ये आश्रम बन रहा है, तो इस आश्रम को लेके आप आगे के लिए क्या सोच रखे हो? यहाँ से कुछ क्या मैसेज आएगा समाज में? बहुत अच्छा मैसेज है परमात्मा के। ऐसे आश्रम मतलब हर इसमें कई देश में अपने बहुत सारे इसमें आश्रम बने हुए हैं, यहाँ पे इसमें ऐसी सारी सुविधाएं सब जगह पर रहती हैं। इस आश्रम की थोड़ी आप जगह का अनुमान बता सकते हो, कितना जगह में होगा, थोड़ा पता हो तो? उसमें लगभग हमें लगता है कि अपना 400-500 बीघे की इसमें, यानी 400 बीघा का मतलब आपका 200-150 एकड़ की जमीन मानो। 150 एकड़ के आसपास में बैठ जाएगा। और जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे थे, वो स्वयं जन्म और मृत्यु में इनके साथ ऐसी दुर्गतियां हुई। भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता, और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना, मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो समुद्र में। और केवल कहते हैं गुरु की पूजा में सब पूजाएं आ जाती है, क्योंकि उसमें इतना ज्ञान था नहीं। केवल यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा आ जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया, और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए, और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाले की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लूं। गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जावे, इनसे भी मिल जावे। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी, और एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा जो मालिक होता है, और गुरु उससे मिलाने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि न्यारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन जहाज के अन्य सेठों ने देखा कि दामोदर जी तो बहुत बड़े श्रद्धालु थे, और इतनी देवताओं की मूर्ति थी, ये कहाँ गई? उसका मंदिर देखा, उस जहाज में बना रखा था, खाली एक मूर्ति टंगरी कबीर जुलाए की। तो उन्होंने पूछा, सेठ जी वो देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो? सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम ले लिया, और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है। भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा कराता है, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल प्रवाह कर। और ये गुरु जी कौन है तेरा?
भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका? कि कबीर जुलाहा, कबीर नाम है इनका। अब वो काशी के सेठ कहने लगे वो धानक, वो जुलाहा के वो धानक। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान लिया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर धर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, न्यू कहने लगे यू आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो वो सोचा करता बढ़िया है, नकुम्या के मुंह तो भगवान का नाम तो निकल रहा है, इनका भी उद्धार हो जाएगा किसी ना किसी तरह, कुछ भी कहो ये। तो वापस आ रहे थे 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद वापस जहाज आ रहा था और एक समुद्री तूफान उठा। इतना भयंकर तूफान होता है, 50-40 फुट ऊंचा, हवा में पानी उठकर आंधी की तरह ऐसे फुल स्पीड पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से प्रस्थान कर देता है और वो दूर से नजर आ जाता है। और उस ले भाई तो वो ऐसी स्थिति आ गई, चांद का चांदना था और आभास हो गया कि समुद्री तूफान बहुत जोर का उठ लिया। उस दिन परमात्मा कबीर साहब सत्संग कर रहे थे, कुछ गर्मी सर्दियों के दिन था, रात सर्दियों की रात्रि थी, आसपास भक्तजन बैठे थे पर वो अपना सत्संग कर रहे थे। रहसे सत्संग करके रहसे किया, आसपास बैठे भक्तों का पानी के घने छींटे लगे, जैसे नो पूरा जो है ना एक हाथ में लेकर चलू भरकर ऐसे मार दिया करे नो। तो उन्होंने देखा और फिर न्यू करके फिर न्यू कर दिया सतगुरु ने। उन बालों के दाढ़ी के पानी के जो छींटे लगे तो एक दूसरे कहने लगे भाई, पूछा गुरुदेव से क्या हो गया गुरुदेव? कहने लगे भाई ये भी कोई बात है बताऊंगा कि एक जो दामोदर सेठ है नाम लेके गया था, उसका जहाज डूबा था भाई, वो जहाज बचाया मैंने जाके। और नहीं ताज उस बेचारे का अंत समय